सहगल साहब! सहगल साहब! डीके सहगल, तुम्हारी जिंदगी के अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। इसका मतलब सिर्फ 5 दिन बची हैं तुम्हारी सांसें। क्यों चीख रही हो तुम? डीके, डीके, ये सब क्या है? देखिए, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बट धन, मैंने कहा ना, आप लोग प्लीज जाइए, अपने अपने कमरे में आराम कीजिए। प्लीज जाइए। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह चलने की? सब घबरा गए, सबको पता चल गया। सहगल साहब, ये चाकू। तुम डीके सहगल की बीवी हो। इस तरह से डर डर के तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते। और इन छोटी मोटी धमकियों से डीके सहगल को डर नहीं लगता। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ये किसी ने मजाक किया होगा। ये कैसा मजाक है सहगल साहब? कोई लगातार आपको धमकियां दे रहा है और आपको ये मजाक लग रहा है? वो इंसान बहुत खतरनाक है। वो 24 घंटे आप पर नजर रख रहा है। उसे आपके बारे में हर चीज पता है। फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सहगल साहब, मैं जानती हूँ आपको इन बातों से फिक्र नहीं। ये धमकियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी आपसे एक विनती है, प्लीज प्लीज पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पुलिस? हरगिज़ नहीं। डीके सहगल ने आज तक अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व की है। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन सहगल साहब, मैंने तुमसे कहा ना, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम इसी वक्त यहां से चली जाओ। कामना, मैंने कहा ना, तुम यहां से चली जाओ। कामना, गो, जस्ट गो फ्रॉम हियर। अच्छा है ना? नो मॉम, मुझे नहीं पहने ओल्ड फैशन सेकंड हैंड कपड़े। सुरीली, तुम पागल हो गई हो। अभी अभी तो तुमने उनके सामने हाँ कहा था। बेटा, इन कपड़ों के साथ मिस्टर डीके सहगल के इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें ये सब बातें पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। क्यों मॉम? सुरीली, तुम अपना मकसद भूल रही हो। इस वक्त हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे मिस्टर डीके सहगल नाराज हो जाए। बेटा, हम हमारे मकसद के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। इस वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझना ठीक नहीं। तुम जानती हो कि सुहासिनी नहीं चाहती कि तुम शादी करके उस घर में जाओ। इस वक्त तुम्हारी ये हरकत हमें मुसीबत में डाल सकती है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम क्यों ये फालतू चीजों में अटकी हुई हो। ये कपड़े, ये ज्वेलरी, तुम्हारा टारगेट ये नहीं है। तुम्हारा टारगेट है दिशा मेंशन।
बस एक बार उस घर में पहुंच जाओ, उसके बाद जो चाहो वो करना। हाँ बेटा, चाहे 2 घंटे के लिए, उस समय तुम्हें तो ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। एक बार शादी हो जाए फिर देखना तक नहीं। सॉरी मॉम। मुझे सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं। फिलहाल तुम धन को फोन करो और ये पता करने की कोशिश करो कि वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी होगी। क्या हुआ? बहुत सोच रहे? टेंशन? टेंशन और मैं, डोंट यू जस्ट। झूठ मत बोल, तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तेरा चेहरा पढ़ सकता हूं। चल बता, क्या बात? वो लड़की कौन है? मैंने पार्टी में भी नोटिस किया, जब से वो लड़की पार्टी में आई थी तो कुछ परेशान सा लग रहा था। कौन है वो? हाँ वीर, और उस दिन तुम मंदिर से भी उस लड़की की वजह से परेशान होकर चले गए थे। क्या बात है? मोहन वीर, अपने बड़े भाई को नहीं बताएगा? भाई वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, टिपिकल मिडिल क्लास लड़की। उससे प्यार से 2 बातें क्या कर ली, वो तो मेरे गले ही पड़ते जा रही है। परेशान करके रखा है मुझे उसने। अगर ऐसी बात है तो तूने उसे पार्टी में क्यों बुलाया था? बिन बुलाई मेहमान थी वो। भाई मैं उसे क्यों बुलाऊंगा? तूने नहीं बुलाया था? देख वीर, यू नीड टू बी केयरफुल विद सच गर्ल्स। ऐसी लड़कियां खतरनाक होती हैं। जस्ट बी अवे यार। और अगर तुझे ज्यादा प्रॉब्लम देती है तो मुझे बता, आई विल हैंडल, ओके? थैंक्स ब्रदर। एंड आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? भाई मेरी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। तूने कुछ जानबूझ के थोड़ी किया था। लेकिन देख वीरू, ऐसी लड़कियों से दूर रहना जरूरी है। जस्ट ट्राई एंड अवॉइड। क्या हुआ? भाई डैड से प्लीज कुछ मत कहना। वो शादी की तैयारी में वैसे ही बहुत बिजी है, ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। सो प्लीज। लेकिन मॉम। मॉम तो बिल्कुल ही नहीं भाई। अगर उन्हें मालूम पड़ा तो वो सवालों का पहाड़ खड़ा कर देंगी। और इतना तंग करेंगी जितना वीर को उस लड़की ने भी तंग नहीं किया होगा। अरे बाबा, मैं भी यही कहने वाला था कि एक बार डैड को बताएगा तो चलेगा, लेकिन मॉम बिग नो। और वैसे भी ऐसी छोटी छोटी बातें मॉम एंड डैड से कहने की क्या जरूरत है? तेरा बड़ा भाई है ना, तो मेरा भी तो बच्चा है। हंसते रहा कर, अच्छा लगता है। पैसे वैसे चाहिए? आई, एक बात पूछूं? आजकल घर में क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? माँ जी परेशान रहती है, साहब भी हमेशा चिंता में रहते हैं। समर जी से पूछा तो उन्होंने भी बताने से इनकार कर दिया। आई,
क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इस घर की परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? ऐसी बात नहीं सिद्धि, ये घर तेरा भी है। तो फिर बताइए ना क्या बात है? पता नहीं, कोई डीके को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आई, क्या कह रही हैं आप? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, डीके पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट करवा रहा है? अगर उसे कुछ हो गया तो? लेकिन साहब को धमकियां दे कौन रहा है? कुछ पता नहीं, होगा कोई कारोबारी दुश्मन। घर में शादी का माहौल है, कम से कम पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे तो तसल्ली तो होगी। बाद में जो कुछ भी करना है पुलिस कर लेगी। वीर। जी भाई। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? भाई वो तो मैं जस्ट भाई घर में पुलिस आ रही है, मैंने सुना। ओह अच्छा, तो तुम पुलिस से डर कर भाग रहे हो? भाई मैं किसी से नहीं डरता, और मैं पुलिस से क्यों डरूंगा? डोंट वरी, हमारे घर में कोई पुलिस वुलिस नहीं आ रही। हमारे डैड ऐसे छोटी मोटी धमकियों से डरने वालों में से थोड़ी है। डीके सहगल कभी किसी से नहीं डरता। डैड को किसी ने धमकी दी? कौन है वो? पता नहीं, किसी ने डैड को धमकी दी है कि मेरी शादी के दिन वो डैड को मार देगा। Stupid. खैर ऐसी धमकियों से डैड पहले भी निपट चुके हैं। एक सक्सेसफुल आदमी के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होते हैं वीर। पर ये कर कौन सकता है? होगा कोई। एक्चुअली धमकी देने वाले का इंटेंशन अभी तक डैड भी नहीं पहचान पाया। मैंने डैड से कहा था कि पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन डैड ने जिद की है कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। चल एनीवेज, मैं जा रहा हूं सुरीली से मिलने। वैसे तुझे याद तो है ना, कल से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। कल सुरीली की मेहंदी की रस्म है। Congratulations brother, I'm so happy for you. Thank God. मैं तो पुलिस के नाम सुन के ही डर गया था। चल बाय, टेक केयर। सेम। पता नहीं कहाँ चली गई है बिना बताए। उसे तो चिंता ही नहीं कि भाई परेशान हो रहा होगा। ऊपर से मौसम भी इतना खराब है। कितनी कोशिश कर ली इसे ढूंढने की, कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा तो कभी नहीं करती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हेलो हेलो प्रीता, प्रीता प्रीता कहाँ हो तुम? हेलो हेलो हेलो, तुम प्रीता ही हो ना? हेलो हेलो। प्रीता आखिर कहाँ रह गई? उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सारे दोस्तों को फोन करके पता कर लिया, वो अपने किसी दोस्त के यहाँ नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर हो गई है, अब मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए। हेलो, यार तुझे पता होगा प्रीता कहाँ है? नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। वो धन भाई की शादी थी, इसलिए सबको इनवाइट कर रहा था। सोचा उसे भी इनवाइट कर लो। तू शाम को पहुंच जाना। या हेलो। गॉड, तुम्हें भी नहीं पता कि प्रीता कहाँ है?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये देख के हैरान हूँ कि जिस लड़की को आपने मंदिर में पहचाना भी नहीं, उसके बारे में आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या बात है? Listen, तुम अपने काम से काम रखोगी, ओके? लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करना। जी वो क्या? वो कुछ नहीं। Just get the hell out of here! धन, तुम्हें मुझे सताने में मजा आता है क्या? धन, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। धन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सच कहूँ सुरीली, डरी हुई तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। क्या खूबसूरत चेहरा बनाया था। एक बार दोबारा बनाओ ना प्लीज। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। एक तो लेट आते हो और ऊपर से डरा भी देते हो। अरे बाबा ऐसे मत, तुम जानती हो ना मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। एक्चुअली मैं लेट हो गया क्योंकि मैं मार्केट गया था तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट लेने। सच में? क्या लेकर आए मेरे लिए? कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है मैं मार्केट गया था तुम्हारे लिए कुछ लाने, लेकिन वहां पहुंचा तो कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे लिए क्या लूं। चलो तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। धन, तुम मेरे पास हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिलीव मी धन, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारा एक अलग संसार हो, जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, और हमारा प्यार हो और कोई तीसरा ना हो। अरे लेकिन बताओ तो सही, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? मैंने कहा ना जान, तुम मुझे मिल गए हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन, ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के बाद हम लोग एक अलग घर ले लें? धन प्लीज, मुझे गलत मत समझना। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शादी के बाद हम एक दूसरे में खोए रहे, हमारा अपना एक घर हो। उस घर में एक बेडरूम हो, एक किचन हो, और इस किचन में मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं। हमारे घर में सब कुछ मॉडर्न होगा धन। शादी के बाद तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूं। प्रॉमिस। ओह धन, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू। आई लीजिए आपके मनपसंद आलू के पराठे। अरे नहीं बस, नहीं प्लीज नहीं चाहिए। बस वहाँ लेना। अरे एक और लीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तुम्हें पता है इस वक्त सुरीली के घर उसकी मेहंदी की रस्म शुरू होगी। सब लोग हंस खेल रहे होंगे, शादी वाला माहौल होगा। एक वो घर है, एक अपना। इस घर में किसी को देखकर लगता है इस घर में शादी होने वाली है। मॉम को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई उनकी जान के पीछे पड़ा है। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि बड़े बेटे की शादी है। लेकिन और वीर को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे एग्जाम में फेल हो गया है और डैड उसकी पिटाई करने वाले हैं। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। धन, डोंट वरी बेटा, ये घर भी शादी का घर लगेगा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं हूं ना। चलो ब्रेकफास्ट करो। वीर सहगल यहीं रहते हैं? जी
हम उन्हें मिस प्रीता सिंह की हत्या करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं।